एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आप लोगों के लिए बहुत खुशियां लेके आए, आपके सारे सपने पूरे हो, ये मेरी गुड विशेस है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग करूंगी और आज की रीडिंग होगी पिक अ कार्ड रीडिंग। यहाँ पर हम देखेंगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे। हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट कार्ड्स दिख रहे हैं। जो भी कार्ड आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, उस वाली कार्ड को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो आपकी जो ऑप्शन है, ये वाले कार्ड ऑप्शन नंबर 1 के लिए है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 के बीच में आती है तो आप लोग ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग को देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 के लिए है ये वाली कार्ड। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 से 20 के बीच में आती है किसी भी मंथ के, तो आप लोग ऑप्शन 2 को देखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 के लिए है ये वाली कार्ड। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 से 31 के बीच में आती है किसी भी मंथ के, तो आप लोग ऑप्शन नंबर 3 की रीडिंग को देखेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, आपके सामने कभी भी आती है, आप इसे देख सकते हैं। किसी भी जेंडर के हो आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अपनी फर्स्ट मैरिज के लिए देखना है या फिर रीमैरिजेस के लिए देखना है, आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखना है, दिस इज अ जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। अगर आपको अपने लिए पर्सनल लिंक्स चाहिए तो आप लोग ले सकते हो। उसके लिए आप लोगों को मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट करना होता है और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, टाइम स्टैम्प भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब आप अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प दिखेगी। आप अपने ऑप्शन के आगे वाली टाइम को क्लिक करके अपनी रीडिंग तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो, ऑप्शन नंबर 1, आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 के बीच में आती है। चलिए देख लेते हैं कि हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे। ठीक है, तो आज मैंने कार्ड्स आपके पहले से शफल करके रखे हैं कुछ, और कुछ कार्ड्स मैं आपके सामने लूंगी। ठीक है, तो आपके जो कार्ड्स आए हैं वो है 4 ऑफ वाटर, विक्ट्री, जर्नी, फैमिली रूम, टैरो कार्ड से है मून, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन फोकस होने वाला है वो ये होगा कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे, कौन होंगे वो, और बाकी सारी चीजें आप डिफरेंट रीडिंग में देख सकते हो। मैंने बहुत सारी रीडिंग अपलोड की हुई है, हु विल यू मैरी अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। और आज का जो हमारा मेन फोकस है वो ये है कि आप लोग कैसे मिलोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके कार्ड्स मुझे बताते हैं कि ये जो पर्सन होंगे वो हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो। ठीक है, अर्थ साइन, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसरियन हो सकते हैं। सो आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स होंगे, आपके जो पेरेंट्स होंगे, वो आपके रिलेशन को ढूंढने के लिए, वो आपके पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस को ढूंढने के लिए काफी मेहनत करेंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है आप लोगों के सिचुएशन में कि आप लोगों के सामने काफी सारे पर्सन को रिजेक्ट करने के बाद, आई मीन टू से कि मान लो बहुत सारे प्रपोजल आए हैं, तो आप जो है किसी और के साथ मतलब कंपैटिबल नहीं फील कर रहे हो, तो 2-3 पर्सन के साथ मिलने के बाद आप इस अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। ठीक है, ये चीजें मुझे यहाँ पे दिखती है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आप अपने पर्सन से उस दौरान मिल सकते हो जब आप किसी एग्जाम को लिख रहे हो। ठीक है, एग्जाम को लिख रहे हो और उस एग्जाम में ये भी पर्सन आए हुए हैं, या किसी ऐसे इंटरव्यू में, या फिर हो सकता है किसी सेमिनार में आप लोग गए हुए हो, तो वहां पर आप लोग इस पर्सन से मिल सकते हैं। ठीक है, लाइक कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप जो है ऑनलाइन किसी कोर्स को ज्वाइन करते हो। ठीक है, वहां से भी आपके इस पर्सन के कॉन्टैक्ट बनने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। लाइक कहीं पे कुछ आप लोगों को या तो कोई सबमिट या कोई सेमिनार, वहां पर आप लोग इस पर्सन से मिल सकते हैं। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि ये जो पर्सन होंगे और आपके बीच में ज्यादा चांसेस है अरेंज मैरिज के, फैमिली के सिचुएशंस में, यानी कि फैमिली है जहां पर, और फैमिली आपकी आई हुई है, इस पर्सन की फैमिली आई है, तो वैसे भी आप लोग मिलवाए जा सकते हो। ठीक है, ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पेरेंट्स होंगे वो आपके स्पाउस को सेलेक्ट करेंगे, बट ऐसा हो सकता है कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स, कंफ्यूजन्स हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि करियर को लेके कुछ इशू करियर को लेके होगा। ठीक है, जो कि बाद में रिजॉल्व हो जाएगा और फिर आपकी शादी होगी। ऐसा हो सकता है कि जब
आपका और इस पर्सन का मिलना हो तो ये पर्सन कोई लोन के चक्कर में फंसे हो या फिर करियर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो कुछ रिलेटिव्स या कोई फ्रेंड आपको ऐसा सजेस्ट कर सकते हैं कि इस पर्सन से शादी मत करो, आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर नहीं होगा। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसी बातें भी चल सकती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए जैसे कि मैंने कहा कि आप कहीं कुछ आपको कोई अवार्ड मिलने वाला है या फिर किसी सेमिनार में या फिर किसी ऑनलाइन कोर्स को आपने ज्वाइन किया तो वहाँ से इस पर्सन के मिलने के चांसेस मुझे दिखाए जा रहे हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जब आप इस पर्सन से मिलने वाले होगे तो आपके लाइफ में कुछ आपने उस समय आपका कोई सामान, ठीक है, मान लो आपकी कोई ज्वेलरी हो गई या आपके कुछ पैसे हो गए, वो कहीं ना कहीं गुम हो गया होगा, ठीक है, तो ऐसे एक इंडिकेशन है कि आप उस दौरान इस पर्सन से मिल सकते हैं। लेट मी सी, टैरो कार्ड से देखते हैं और हमें क्या पता चल रहा है। 28 मतलब आप किसी महीने की 28 को इस पर्सन से मिल सकते हो, वो चीज़ दिख रही है। या नंबर 10 जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर में आप लोग इस पर्सन से मिल सकते हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ जस्टिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके जो पर्सन होंगे वो गवर्नमेंट जॉब में होंगे, ठीक है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो एक गवर्नमेंट जॉब में मुझे दिख रहे हैं। एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स। और ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे जब आप लोग मिल रहे हो तो आपका कोई करियर में या तो किसी चॉइस में या करियर में कुछ आप प्रॉब्लम में फंसे हो, वो चीज़ हो सकती है, ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे आप लोगों की दिख रही है। ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा जरूर। हम मिलेंगे दूसरे रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर आपकी बर्थ डेट है 11 से 20 के बीच में, तो चलिए देखते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे। मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं, सो लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस से आप लोग कैसे मिल रहे हो, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, विल पावर, पब्लिक रिकॉग्निशन, द चैरियट। वी हैव कम्युनिटी, दोनों कार्ड्स पे नंबर 7 है। नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के केस में, या मंथ ऑफ जुलाई इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर आप लोग किसी मंथ के 7 को मिल सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास कोर्टशिप है, टैरो से है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ कप्स, एंड देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड, ओके। ये पर्सन जो है वो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। और मंथ की बात करते हैं तो आप लोग इस पर्सन से अप्रैल के मंथ में या जुलाई के मंथ में या फिर जून के मंथ में मिल सकते हो, ठीक है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप अपने पर्सन से किसी फैमिली फंक्शन में, किसी जहाँ पर कोई शादी हो रही है वहाँ पर, या फिर फैमिली बहुत सारी मतलब गैदर हुई है, चाहे वो बर्थ सेरेमनी है या रिंग सेरेमनी है किसी और की, तो आप लोग वहाँ पर इस पर्सन से मिलोगे, ठीक है। एंड ये आपका और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन ये होगा, ठीक है। मतलब आपको आपके पर्सन से मिलने के लिए ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, इस पर्सन को आपसे मिलने के लिए ट्रैवल करके आना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये लव मैरिज भी हो सकती है। एंड फॉर सम ऑफ यू आप लोग इस पर्सन से करेंटली मिल चुके हो या जानते हो, या दोस्ती है, या आप लोग करेंटली इस पर्सन से रिलेशनशिप में हो। इस पर्सन के पास कोई बाइक हो सकती है, या फिर ये पर्सन जो है बहुत अच्छा बोलते होंगे, ठीक है, इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो ऑप्शन नंबर 2 आई कैन से कि आपकी जो है इस पर्सन के साथ लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इनसे अपने कॉलेज में, अपने वर्क प्लेस पे ऑलरेडी मिल चुके हो, या कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आप लोग मिलवाए जाओगे। एंड फॉर सम ऑफ यू आप लोग जो है कम्युनिटी है, तो हो सकता है कोई सेलिब्रेशन है जहाँ पर फैमिली की गैदरिंग है, वहाँ पर मिलोगे, ठीक है। और बिफोर मैरिज आप लोग एक कनेक्शन में, एक रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ रहोगे। लाइक हो सकता है कुछ लोग 6 मंथ्स, कुछ लोग 10 मंथ्स, कुछ लोग 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, इस तरह से एक लंबा रिलेशनशिप आपका चलने वाला है इस पर्सन के साथ। 4 ईयर्स भी हो सकता है, कुछ मंथ्स भी हो सकते हैं। उसके बाद जो है आप लोग शादी करोगे इस पर्सन के साथ, ठीक है ना। तो आप लोगों की यहाँ पे मुझे लव मैरिजेस के चांसेस दिख रहे हैं, और पहले आपका मिलना होगा, एंड लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा बातें करना है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर 2, लेट मी सी, और देखते हैं यहाँ पे
और आपके फ्रेंड्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा, और आपका इस पर्सन के साथ जो कनेक्शन होगा वो ऐसा होगा कि ये आपके दोस्त है, ठीक है, आपके पहले दोस्त, या फिर मतलब बहुत अच्छी जान पहचान, बहुत अच्छी कनेक्शन आपकी बन जाएगी इस पर्सन के साथ। ओके, यहाँ पे चैरियट है और यहाँ पे फूल का कार्ड है, ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों की इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन या डिफरेंट रिलीजन की शादी होगी, ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। चैरियट का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये पर्सन जो है ना, यहाँ पे पब्लिक रिकॉग्निशन है, तो आपके जो पर्सन होंगे, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो पर्सन काफ़ी वेल नोन हो सकते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, और मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है कि लोग इनको काफ़ी रिकॉग्नाइज करते हैं, काफ़ी जानते हैं, एंड हो सकता है कि आप जो है जब इस पर्सन से मिलोगे तो आपको काफ़ी अच्छा फील होने वाला है। एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि ये पर्सन किसी डिफरेंट कम्युनिटी से भी हो सकते हैं, ठीक है, लाइक डिफरेंट रिलीजन या डिफरेंट इनकी बिलीव्स या डिफरेंट कास्ट कल्चर, उस तरह का कुछ डिफरेंस यहाँ पे होगा। आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट होना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और आप जब इस पर्सन के साथ आओगे तो लाइफ के बारे में बहुत कुछ नया सीखोगे, नया जानोगे, ठीक है। जैसे क्या होता है कि हम किसी और कंट्री जाते हैं तो वहाँ के कल्चर, वहाँ के लोगों का बोलना एक्सेट्रा, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को हम देखते हैं। तो जब आप इस पर्सन के साथ आओगे तो आपको बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगेन यहाँ पे फ्रेंडली लव लिखा हुआ है, तो जब आप इस पर्सन के साथ रहोगे तो आपको फील हुआ लाइक ये आपके दोस्त है, आप दोनों के बीच में बहुत ही कंफर्टेबल से एक वाइब आपको आएगी, आप बहुत ही सिक्योर फील करोगे, एंड अच्छे से बातें एक्सचेंज कर पाना, ट्रस्ट, ठीक है, वो चीज़ें रहेंगी। तो शादी से पहले एक अच्छी दोस्ती के बॉन्ड बनना आप लोगों की मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड यस, ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों के एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, फॉर सम ऑफ यू लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिजेस, वो सारी चीज़ें भी दिख रही है। एंड पेट लवर आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनके पास पेट होगा, उनके पास बाइक होगी या बहुत अच्छा कोई कार होगा, उनको ये सभी इन सभी चीज़ों का शौक बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। लेट मी सी मोर। यहाँ पे चेंज है, ठीक है, अगेन यहाँ पे मुझे ट्रांसपोर्टेशन दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपको शादी करने के बाद किसी दूसरे कंट्री, दूसरे स्टेट जाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर इस पर्सन को आना पड़ेगा। हाई ऑनर का कार्ड है, तो ये पर्सन काफ़ी वेल नोन होने वाले हैं, लोगों के बीच में जाने वाले हैं, लाइक हो सकता है लोग इनको बहुत पहचानते होंगे इनके काम की वजह से। यस, ऑक्यूपेशन है, तो ये पर्सन अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले। फिर से नंबर 7 है, कैन यू सी, यहाँ पे 5 + 2 7 है, 3 + 4 7 है, तो 7 जो है आपकी रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट दिखाया जा रहा है, लाइक मंथ ऑफ जुलाई या मंथ ऑफ सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड आप इस पर्सन से वैसे मिलोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग, मुझे बताइए ज़रूर, एंड हम मिलेंगे दूसरी रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सेलेक्ट किया या फिर आपकी बर्थ रेट है 21 से 31 के बीच में, दिस इज योर रीडिंग। चलिए देखते हैं, हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे, किस सिचुएशन में मिलोगे, कहाँ मिलोगे, ठीक है। एंड वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की रीडिंग का फोकस है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिल रहे हो। हम ये नहीं देख रहे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, उनके प्रोफेशन क्या है, वो सभी चीज़ें हम नहीं देख रहे। आप दूसरी रीडिंग को चेक कर सकते हैं, मैंने बहुत सारी रीडिंग डाली है आपके फ्यूचर स्पाउस मैरिज को लेके, ठीक है। सो चलिए कार्ड स्प्रेड करते हैं। यहाँ पर है आप लोगों के लिए पेज ऑफ अर्थ, गुड न्यूज अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स, वांटिंग टू डू समथिंग मोर चैलेंजिंग, अ न्यू एरिया ऑफ स्टडी, ठीक है, स्कॉलरली, डिपेंडेबल, पेशेंट एंड सक्सेसफुल। यहाँ पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। फिर है यहाँ पे इंडिसीजन, थॉट, एस ऑफ कप्स, सन, 2 ऑफ कप्स। ओके, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपके सोलमेट होंगे, ठीक है, वो आपके सोलमेट होने वाले हैं। आप इनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत ज़्यादा लव फील करोगे। एस ऑफ कप्स भी है आपकी रीडिंग में, सन भी है और 2 ऑफ कप्स भी है, मतलब बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्यार आप लोगों का होने वाला है, ठीक है। आप लोग मिलोगे कैसे इस पर्सन से, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग इस पर्सन से किसी ऐसे जगह पे मिलोगे जहाँ पर आप लोग अनप्लैन्ड वे में गए हो,
आपने प्लान नहीं किया है और आप ऐसे ही किसी जगह पे चले गए हो घूमने को, चाहे वो पार्क है, चाहे वो कोई म्यूजियम है, वहाँ पर आप लोग गए हैं और ये पर्सन हो सकता है वहाँ पर कोई ओनर है या कोई गाइड है, वैसे आप लोग मिल सकते हैं, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हैं, बट हो सकता है रिलेशनशिप में नहीं है। आपका इस पर्सन के साथ बहुत जल्द एक नया कनेक्शन बनने वाला है, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है इनसे नहीं मिले हैं, ये आपके टीचर भी हो सकते हैं, एंड या फिर ये पर्सन खुद टीचर हो सकते हैं, ठीक है। इनका प्रोफेशन टीचर हो सकता है, या पढ़ाते हो कहीं पे, या कोई रिसर्चर हो सकते हैं, कोई स्कॉलर हो सकते हैं, ठीक है। इनको रिसर्च करने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप इस पर्सन से किसी हॉस्पिटल में मिल सकते हो, या आप कहीं हीलिंग के लिए गए हो, या कहीं पे आप लाइट फील करने के लिए, पॉजिटिव फील करने के लिए गए हो, तो ये प्रेजेंस, इस पर्सन की प्रेजेंस वहाँ पे होगी और ये पर्सन आपको वहाँ पर मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन होने वाले हैं, इनको पेंटिंग आती हो या इनको लिखने का शौक हो, तो वो भी चीज़ इस पर्सन के अंदर हो सकती है, ठीक है ना। एंड आप लोगों की बॉन्डिंग मुझे दिख रही है बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत ज़्यादा प्यार होगा। एंड यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग बहुत दिन के बाद मिलेंगे, बहुत लेट मिलेंगे, वो भी हो सकता है अपने लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग सेकंड मैरिज के लिए इस पर्सन से मिलेंगे, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिनके किड्स है तो आप लोग थोड़ा सा डाउट में हो सकते हो। एंड डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव कनेक्शन आप लोगों के लिए रहने वाला है। आप बहुत ही पॉजिटिव फील करेंगे इस पर्सन के साथ। लेट मी सी मोर, कैसे मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 अपने फ्यूचर स्पाउस से। कार्ड्स बहुत सारे नीचे गिरे हैं, लेट मी जस्ट पिक देम अप। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपको खुद से खुद प्रपोज करेंगे, और ये आपके कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं, ठीक है। इस पर्सन ने आपको कहीं पे देखा है, मे बी आपको डांस करने का शौक है या आप कहीं परफॉर्म करते हो, तो इस पर्सन ने आपको हो सकता है कहीं देखा हो, एंड फिर ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, वो भी चीज़ हो सकती है। सीक्रेट एडमायरर की एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आती है। एंड मंथ्स मुझे यहाँ पे अगस्त का महीना बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एंड नंबर 12 जो है वो इम्पोर्टेंट दिख रहा है। मंथ ऑफ दिसंबर आप लोग मिल सकते हो इस पर्सन से। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन आपके बॉस हो, या फिर आप कहीं पहले कहीं रहते थे, फिर घर आपने अपना चेंज किया, तो ये पर्सन वहां से भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट के कोई पर्सन हो सकते हैं जिनसे आपने अपना रिलेशन तो खत्म कर लिया है, बट वो पर्सन अभी भी आप में इंटरेस्टेड है, या फिर आप लोगों की एक रिकॉन्सिलिएशन होने की भी एनर्जी कुछ लोगों की है, सभी के लिए नहीं, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच में सेम एज के आप लोग रहेंगे, ठीक है ना। आप लोगों का एज जो है वो सेम हो सकता है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। द फूल, या फिर दोनों पर्सन बहुत ज़्यादा यूथफुल एनर्जीज में रहेंगे, ठीक है ना, वो मुझे दिख रहा है। और हो सकता है कि आप लोग कहीं पढ़ाने के लिए जाते हो, या टीचर की एक एनर्जी मुझे दिख रही है। बच्चों के साथ अगर आप लोग डील करते हो तो वहाँ पर ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। या अगर आपकी कोई नई जॉब लगती है जहाँ पर आप बच्चों के साथ डील कर रहे हो, आप नर्स हो या डॉक्टर हो, तो ये पर्सन भी सेम प्रोफेशन में रहेंगे, और वहाँ पर आप लोग इस पर्सन से मिल सकते हैं। किसी फेयर में मिल सकते हो, ठीक है, किसी मेले में, या बच्चों का कोई ऐसा कुछ वहाँ पे बच्चों का कोई फेयर है, तो वहां पर भी आप लोग मिल सकते हैं इस पर्सन से। 3 ऑफ सोर्ड, फॉर सम ऑफ यू दिस इज समवन फ्रॉम योर पास्ट जो आपके लाइफ में रिटर्न हो रहे हैं। लेट मी सी मोर, और क्या पता चल रहा है आप लोगों के लिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये कुछ लोगों के लिए ऐसा कनेक्शन होगा कि आपके पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में है, कनेक्शन में है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया, फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए और आप दोनों की शादी हुई, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि या तो आपके सामने 2 ऑप्शंस रहे, या इस पर्सन के सामने 2 ऑप्शंस रहे, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पर भी इंडिसीजन का कार्ड है, 2 रास्ते, ठीक है। तो या तो इस पर्सन के पास 2 ऑप्शंस होंगे, या 2 लोगों को सेलेक्ट करना होगा, 2 लोगों में किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। तो एक इंडिसीजन की भी एनर्जी रहने वाली है। हो सकता है कि आपके सामने जब ये पर्सन आएंगे तो आप किसी और में भी कोई मैरिज का प्रपोजल आया हुआ है आपके सामने, या फिर कोई और पर्सन है आपके लाइफ में, तो एक कंफ्यूजन की एनर्जी हो सकती है। एंड आपकी शादी कोई पास्ट के पर्सन से भी हो सकती है। ये उन लोगों के लिए है जो किसी पास्ट के पर्सन के साथ डील कर चुके हैं, जो सिंगल है उन लोगों के लिए नहीं है। द टावर, ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है।
कुछ लोगों की ये सेकंड मैरिज भी हो सकती है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। ऐसा हो सकता है कि आपके जो पास्ट के पर्सन हैं उन्होंने, हो सकता है कि अभी फ़िलहाल आपको रिजेक्ट किया हो, वो चले गए और किसी और के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है, और फिर वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। एंड ये सिचुएशंस यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोगों को हो सकता है कि ये अच्छा ना लगे सुन के, बट मुझे ये सिचुएशंस दिख रही है कि आपकी शादी उस पर्सन से हो रही है, ठीक है, तो वो चीज़ है। एंड देन वी हैव 6 ऑफ कप्स एंड द डेविल। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, बचपन के कोई दोस्त हो सकते हैं, ठीक है ना, या फिर दोनों पर्सन के बच्चे हो सकते हैं तब आपकी शादी हो रही है। सेकंड मैरिज भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं जो कि पास्ट से आएंगे आपकी लाइफ में वापस, ठीक है। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखी है। लेट मी टेक मोर कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। ऑप्शन नंबर 3, अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। एक्सपेक्टेशंस, आई कैन सी कि आप किसी का वेट कर रहे हो, ठीक है, किसी का वेट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। या तो आप सिंगल हो या तो पास्ट के पर्सन का वेट कर रहे हैं, या फिर अपनी जॉब, अपने करियर में एक स्टेबिलिटी चाहते हो, फिर चाहते हो कि शादी करें। कोर्टशिप, यस, आप लोग वेट कर रहे हो कि आपका करियर स्टेबल हो जाए फिर शादी करेंगे, तो वो भी चीज़ें हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कैन बी योर बॉस, या कोई पर्सन जो आपको कहीं हायर कर रहा है, या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो ये वो हो सकते हैं। पॉवर्टी, सडन वेल्थ, ये पर्सन जो है वो बहुत रिच होंगे और आपकी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल तौर पे हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है, बिफोर मैरिज, ठीक है, वो भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, ऑप्शन नंबर 3। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग, मुझे बताइएगा ज़रूर। हम मिलेंगे दूसरे रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।